बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जो है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और ये भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आरजेडी 134 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस 54 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो महागठबंधन में भी जारी रहा। तेजस्वी यादव मुलाकात करते हुए नजर आए और एक और बड़ी जानकारी आ रही है, महागठबंधन में जो 3 डिप्टी सीएम फॉर्मूला है इस पर बातचीत जो है होती हुई नजर आ सकती है। तो आरजेडी को 134 से 135 सीटों पर लड़ने की संभावना जताई जा रही है, कांग्रेस 54 से 55 सीटों पर। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के तहत महागठबंधन जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकता नजर आएगा, इसकी भी संभावना नजर आ रही है सूत्रों के हवाले से। वहीं सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इंडिया के मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का जल्द ऐलान भी किया जा सकता है। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जो पेच फंसी हुई थी वो अब लगभग क्लियर नजर आ रही है। वहां पर स्थिति जो है वो स्पष्ट नजर आ रही है। जेएमएम, आरएलजेपी और बाकी दलों के बीच, जिसमें एक आईपी गुप्ता की पार्टी है, उनके बीच 7 से 8 सीटों के बंटवारे की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो महागठबंधन की सीटों का संभावित फॉर्मूला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां अंतिम चरण की बातचीत में सीटें जो हैं वो तय होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 134 से 135 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं कांग्रेस 54 से 55, पिछली बार 70 पर लड़ी थी, इस बार ये आंकड़ा कम हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें जो सीपीआई-एमएल है वो 21 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से पिछली बार सीपीआई-एमएल का परफॉर्मेंस शानदार था, अच्छा था। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 15 से 16 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। वहीं जेएमएम, आरएलजेपी और आईआईपी जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, ये इनके बीच 6 और 7 सीटों के आसपास जो बंटवारा है वो होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। खबर ये भी है कि इंडिया के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी के नाम को प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। और चूंकि मुकेश सहनी वीआईपी के जो प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ये बार बार मांग की गई है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सीट शेयरिंग के साथ उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिया जाए। ऐसे में अब जानकारी जो है वो सामने ये भी आ रही है कि 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के तहत जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है और कल इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो संभव है। लगभग 95% फीस है, सीट है, जो आपको बता दें कि जिस पर बातचीत बनती हुई नजर आ रही है। सीधा रुख करते जैनेंद्र का, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, अभी तक जो तमाम खबरें सामने आ रही थी उसके मुताबिक 5 से 7 सीटों पर पेच फंस रहा था। मुकेश सहनी की अपनी मांगे थी, सीपीआई-एमएल को जो सीटें पहले ऑफर की गई उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। लेकिन अब फाइनल कंसेंसस किन आंकड़ों पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए चंदन, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हैं उनके बीच 95% सीटों पर बातचीत फाइनल हो गई है, आपसी सहमति बन गई है। लेकिन अभी भी 5% ऐसी सीटें हैं, 10-12 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और कई ऐसी सीट, कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की सीट है उन पर आरजेडी की नज़र है, कुछ ऐसी सीट है जो कांग्रेस की सीट है उस पर सीपीआई-एमएल की नज़र है, सीपीआई-एमएल की सीट पर वीआईपी की नज़र है। तो कुछ लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जिन पर की अंतिम सहमति नहीं बनी है। और अगर आपके पास समय हो तो जैसे एक मुजफ्फरपुर की औराई सीट है, ये सीट पिछली बार माले के खाते में गई थी, इस बार माले ये सीट छोड़ना चाहती है, लेकिन उसके बदले में जो है वो गायघाट सीट चाहती है जहां पर आरजेडी के विधायक हैं। इसी तरह जाले एक सीट है दरभंगा की, ये सीट कांग्रेस के कोटे में थी पिछली बार, लेकिन इस बार यहाँ आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। बदले में कांग्रेस जो सीट मांग रही है
वो सीट आरजेडी के खाते में है। तो यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस में बात फंसी हुई है। इसी तरीके से कहलगांव एक सीट है भागलपुर की, इस सीट पर भी ये भी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। कांग्रेस यहाँ से इस बार तैयारी कर रही थी, लेकिन आरजेडी ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। बेनीपट्टी एक सीट है मधुबनी में, ठीक है। इस सीट पर माले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि ये सीट कांग्रेस के कोटे में। तो लगभग जैनेंद्र जानकारी दे रहे कि जो फॉर्मूला है वो तय होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है।